सुप्रभात। स्वागत है सभी का हिंदी की क्लास में। कक्षा चौथी की पुस्तक भाषा माधुरी का हम रीड कर रहे थे पाठ 4, जिसका नाम है मित्रता। तो आज हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं और श्रुतलेख जो है आपको एक पेज का वो भी दिया था, वो भी हम कर चुके हैं। इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे श्रुतलेख के साथ शब्दार्थ। तो आज का हमारा कक्षा कार्य है शब्द अर्थ। पहला शब्दार्थ है सुगंध, खुशबू, मित्रता, दोस्ती, सतर्क, सावधान, चेतावनी, सावधान होने की सूचना, दुर्धरता, चालाकी। सभी बच्चे अपनी पुस्तक को अपने पास लेकर बैठेंगे और हम क्या देख रहे हैं अपनी पाठ 4 में हमें अपनी पुस्तक को जब हमने रीड किया था उसी के नीचे हमारे पास ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो हमने इन शब्द के अर्थ को अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करना है अच्छी लिखावट से। तो हमारे पास 5 शब्दों के अर्थ हैं, हमने इसको याद भी करना है और लिखना भी है। इसी के साथ आज हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारे पास जो हम फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे, सलोनी कहाँ रहती थी। जैसा कि मैंने बताया है सलोनी कौन थी, सलोनी कोयल का नाम था। तो सलोनी कोयल सुंदर वन में एक पुराने आम के पेड़ पर रहती थी। याद हो गया सभी को, साथ के साथ याद करते रहेंगे कि कहाँ रहती थी, सुंदर वन में एक पुराने आम के पेड़ पर। नंबर 2, सलोनी सुंदर वन में एक पुराने आम के पेड़ पर रहती थी। नंबर 2, हीरक हिरन घास चरने कहाँ आता था। उत्तर है हीरक हिरन घास चरने सुंदर वन में आता था। पूर्ण विराम। नंबर 3, लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा। उत्तर, लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह हिरन का शिकार करना चाहती थी। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है ना कि लोमड़ी क्या थी, बहुत चालाक थी और वो क्या कर रही थी, हिरन को खाना चाहती थी। तो इसीलिए उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोनी ने हिरन को जाल से आजाद होने की क्या तरकीब बताई। सलोनी ने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो तुम आंख बंद करके भूमि पर लेट जाना और शिकारी तुम्हें मरा हुआ और मारा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे और तुम जाल उठाते ही वहां से भाग जाना। तो आज का आपका गृह कार्य है आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और अपने कक्षा कार्य को अच्छे से पहले याद करना है, फिर अपने गृह कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो सभी बच्चे मौखिक रूप से याद करते हुए अपने कार्य को कंप्लीट करें और इन प्रश्नों के उत्तर को याद भी करना है और फेयर नोटबुक पर लिखने के बाद मैम को व्हाट्सएप पर भेजना भी है। धन्यवाद।